नमस्कार साथियों, आज फिर से एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं, मतलब एक ऐसा गुरु मंत्र, एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस आइडिया जो आप कम पैसा में स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मतलब कम इन्वेस्टमेंट करना और ज़्यादा उससे लाभ उठाना, मतलब कम पैसा खर्च करना और ज़्यादा पैसा कमाना। एक ऐसा मतलब बिजनेस जिसके सामने कौन बनेगा करोड़पति वो भी फीका पड़ जाएगा। ऐसा बम्पर ऑफर लाए और आपको ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत भी नहीं करना है। आपको सिर्फ दो ही चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक तो आपको बाइक या साइकिल, क्योंकि उसी पे ये बिजनेस होगा, क्योंकि आपको घूम घूम के करना है। और घूम घूम के ये मत सोचिएगा कि घूम घूम के करेंगे हमें लोग क्या बोलेंगे। हर एक वीडियो हम एग्जाम्पल आपको देते हैं कि लोग आपको क्या करेंगे जानते हैं। आप गाँव घर में भी सुनते होंगे कि हमने जिस लोग से डरा, हमने जिस लोग से जिस हम 4 लोग से डरे वो लास्ट अंतिम संस्कार में मेरे बोले राम राम सत्य है। मतलब राम राम सत्य है। जिस हम 4 आदमी से शर्माए डरे वो लास्ट में हमें क्या बोलेगा, राम राम सत्य। ये दुनिया है, आपको कोई पैसा नहीं देने वाली है, आपको खुद कमाना पड़ेगा। तो क्यों लाज शर्म करे, क्यों दुनिया क्या बोले नहीं करे, उसे मतलब नहीं है। और ये बिजनेस में 30,000 लिख के रख लीजिए, देखिए यहाँ 30,000 30,000 30,000 30,000 मायने रखता है। गौर करके नोट करके रख लीजिए कि 30,000 आप कमाने वाले हैं ये वीडियो देखने के बाद और करने के बाद। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि रिश्ता बहुत बड़ा होता है, पैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या है पता है, नीचे से लेके ऊपर तक का पैसा का ही कमाल होता है। नीचे से लेके ऊपर तक पैसा का ही कमाल होता है। आप कहीं भी जाइए और अगर आपके पास पैसा है ना तो आपको VIP सीट देगा, मतलब अलग से आपको जगह मिलेगी, अलग से इज्जत मिलेगी। पैसा पर ही इज्जत मिलता है, ये बात गौर कीजिएगा। और आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपको कोई नहीं, आपको कोई राम राम बोलने से भी शर्माएगा, आपको कोई टोकने से भी मतलब क्या टोकें इसको, भाई चलो काम अपना करते हैं। अगर पैसा रहेगा ना, हाँ शर्मा जी कैसे हैं, हाँ वर्मा जी कैसे हैं, हाँ सोनू जी कैसे हैं, आइए सर चाय पी लीजिए, यहाँ तक आपको मिलेगा, यहाँ तक इज्जत आपको मिलेगा। इसलिए सर पैसा कमाइए। और मेरा उद्देश्य यही है कि हम जो भी वीडियो लाएं 1 लाख के अंदर में ही लाएं और हम अपने सब्सक्राइबर को, हम अपने भाइयों को, हम अपने दोस्तों को कम से कम पैसा खर्चा करके और ज़्यादा लाभ कैसे उठवाएं, मतलब ज़्यादा लाभ ज़्यादा कमाई कैसे करवाएं। तो कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बिजनेस स्टार्टअप पे। मैं प्रकाश कुमार इस चैनल के माध्यम से बिजनेस से रिलेटेड वीडियो और टिप्स लाते रहता हूं। और आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो देखिए आज का वीडियो हम चालू करते हैं। आज का वीडियो इसीलिए चालू कर लेते हैं, आप लोग मसाला का नाम सुने होंगे, मसाला का नाम सुने होंगे। आप लोग बताइए मसाला में क्या क्या होता है। आप लोग बोलिएगा कि मसाला में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मसाला में आपको जो मेन चीज़ होता है, जैसे आप मानिए कि अगर हमको गाछ को काटना होगा, मतलब गाछ को डैमेज करना होगा तो उसके जड़ को हम काट देंगे, ठेवनी को थोड़ी ना हम काटेंगे, उसको जड़ को ही हम काट देंगे कि पूरा सूख जाए। इसीलिए मेन चीज़ को खींच लीजिए। मतलब जैसे क्या होता है, कोई कहावत में या फिल्म के डायलॉग में बोलता है, अगर कुत्ता भौंक रहा है तो उसके मालिक को ही खरीद लो या उसके मालिक को ही मना लो, कुत्ता खुद शांत हो जाएगा। इसीलिए मेन चीज़ को खींच लीजिए, जो मसाला का मेन जो होता है हेड, उसको ही खींच लीजिए, उसमें ही प्रॉफिट होगा। तो देखिए आप लोग को हम बताएंगे कैसे करना है, A to Z जानकारी बताएंगे, और बाइक से ही कैसे करना है और 30,000 का महीना कैसे कमाना है। तो देखिए मसाला में क्या क्या होता है, आप लोग जानते होंगे धनिया, धनिया जानते होंगे, मिर्च जानते होंगे और हल्दी जानते होंगे और सारा चीज़ें, लेकिन ये 3 को और प्लस पॉइंट भी बताएंगे, एक्स्ट्रा पैसा आपको कैसे कमाना है ये भी हम बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे और सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। एक सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता है, एक सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई हम झूठा बात नहीं बोलते हैं, A to Z जो सही पॉइंट रहता है वही हम बताते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम ये भी बता देते हैं कि अभी हमने पोस्ट किया, वर्तमान का रेट क्या है और कल क्या होगा। 10 रुपया बढ़ भी सकता है, 10 रुपया घट भी सकता है। तो इसीलिए रेट के लिए, मतलब जो हम यहाँ पे पैसा बताएंगे उसके लिए कोई इच्छुक नहीं है, आपको अपने हिसाब से मार्जिन रखना, वो सारा चीज़ हम वीडियो के आगे आगे बता देंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए देखिए, आप लोग धनिया जानते होंगे, धनिया मिर्चा जानते होंगे, हल्दी जानते होंगे। धनिया क्या होता है, धनिया जो होता है साबुत धनिया भी होता है और धनिया का पाउडर भी होता है, धनिया का पाउडर भी होता है, पाउडर भी होता है। उसी तरह मिर्च का भी पाउडर होता है और हल्दी का भी पाउडर होता है कि नहीं होता है। और सेलिंग भी होता है। सेलिंग कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, सारा चीज़ हम बताएंगे। पहले तो आपको हम बताएंगे कि आपको दोनों चीज़ बेचना है। आपको धनिया साबुत भी बेचना है, मिर्च साबुत भी बेचना है, हल्दी भी साबुत बेचना है, धनिया पाउडर भी बेचना है, मिर्च पाउडर भी बेचना है और हल्दी पाउडर भी बेचना है। कैसे बेचना है, कैसे 30,000 कमाना है, सारा चीज़ बताएंगे। तो आपको 3 आइटम जो हम बोले, तीनों का मतलब मतलब साबुत और उसका पाउडर भी सेलिंग करना है। अब बात आता है इसको करेंगे कैसे, बात सीधी सी बात आता है, आप करेंगे कैसे। आपको बाइक पे करना होगा या साइकिल पे करना, वो आपकी मर्जी है। इसमें साधन क्या लगेगी, बाइक और साइकिल लगेगी। उसके बाद क्या है, अगर आप धनिया बेचते हैं तो आप मार्केट में खरीदिएगा। धनिया आपने मार्केट में खरीदा, मार्केट में अगर आप खरीदते हैं तो 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़ता है।
अगर आप किसान से डायरेक्ट किसान से खरीदते हैं या गांव घर में खरीदते हैं तो वो पैसा कम पड़ेगा। अब जहां से आपको सुविधा हो वहां से आप खरीद सकते हैं, मार्केट से हो या आप गांव घर से खरीद सकते हैं, वो आपकी मन है। लेकिन आप अभी का जो है धनिया का रेट हम सारा चीज मार्केट से पता करके आए हैं। देखिए आप लोग सोचते होंगे कि हाथ पे ये लिखा क्या है, आप लोग सोचते होंगे हाथ पे लिखा क्या है, नहीं, हम ये रेट लिखे हुए हैं, आपको जेन्युइन A to Z बात बताते हैं। ये नहीं कि 10 रुपया 20 रुपया कह दिए कुछ कह के निकल गए, ऐसा नहीं है। A to Z आज का, अगर आज हम वीडियो डालें तो आज का आप रेट पता कर लीजिएगा, आज का रेट होगा। ये 10 दिन या 15 दिन के बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता। और इस पे आप कमेंट नहीं कीजिएगा कि आपने तो 20 रुपये किलो बताया, आज 30 रुपये, आपने तो 20 रुपये बताया और आज 10 रुपये है। ये सब कमेंट मत कीजिएगा सर, मार्केट जो है उठता भी है और गिरता भी है, इसके लिए कमेंट मत कीजिएगा। देखिए धनिया का जो रेट है अभी जो आपको ये धनिया मिल जाएगा 200 रुपये के जी, और मिर्च मिल जाएगा 80 रुपये, और हल्दी भी आपको मिल जाएगा 200 रुपये के जी। देखिए ये जो है साबुत मिल जाएगा आपको 200 रुपये के जी, ये 80 रुपये के जी, ये 200 रुपये के जी। ये हो सकता है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, या किसी के मार्केट यहाँ ये 150 रुपये ही मिले, ये 60 रुपये ही मिले, या ये 150 रुपये ही वो मार्केट के हिसाब से। तो ये मार्केट में हो गया। और ये पाउडर कैसे बिकता है पता है? 250 से लेके 300 रुपये के जी, 250 से लेके 300 रुपये के जी। और मिर्च पाउडर कैसे बिकता है पता है? आपने 80 रुपये साबुत खरीदा, 80 रुपये खरीदा। मेन आप पॉइंट यहीं पे उठने वाला है, तब से तो इंट्रो बता रहे थे, अब मेन पॉइंट कमाने का तरीका यहीं से अब शुरू होगा, तो गौर से सुनिएगा। 80 का आपने साबुत खरीदा, 80 रुपया के जी आपने साबुत खरीदा, और वो पीसने के बाद पाउडर बनने के बाद कैसे बिकता पता है? 120 से लेके 150 रुपये के जी अभी मार्केट में बिक रहा है, आज का फिलहाल का रेट 120 से लेके 150 रुपये के जी। और हल्दी जो है 200 रुपये आपने साबुत खरीदा, वो 250 से लेके 160 रुपये के जी बिक रहा है मार्केट में अभी हल्दी क्वालिटी वाला। और पैकेट वाला जाएगा तो 300 रुपये के जी आपको पड़ जाएगा। पैकेट वाला अगर आप जाते हैं तो 300 रुपये खुला का रेट हुआ। तो अंतर कितना का आ रहा है? मतलब ये खरीदें, धनिया खरीदें, और अंतर कितना का आ रहा है? कम से कम 50 का अंतर आ रहा है, 50 हर एक के जी में आ रहा है, 50, 60 और 70 का रेंज में अंतर आ रहा है। अंतर आपको कितना का आ रहा है? मतलब साबुत में और पाउडर बनाने में अंतर कितने का आ रहा है? 50 का आ रहा है। आपको क्या करना है? सिर्फ साबुत खरीदना है, आपको पाउडर नहीं खरीदना है, साबुत खरीदना है। आपको मिल पे पिसाना है, जहां मसाला पिसता है वहां आपको मिल पे पिसवाना है। 1 कुंटल 1.5 कुंटल एक ही बार में आपको पिसवाना है। और कैसे करना है सारा चीज़ हम बताएंगे। आपने मसाला यहाँ से खरीदा और होलसेलर में आप खरीदेगा, ये तो हम 200 रुपये लेट बता दिए। अगर होलसेलर में जहाँ पर छोटा मोटा आप खरीदते हैं वहाँ पर अगर 180 भी है और आप उससे भी बड़ा होलसेलर खोदते हैं तो 160 में भी आपको दे देगा। तो आप मार्केट आपको करना है। आप अगर जाके 250 रुपये के जी उठा लीजिएगा तो इसमें तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, या आप 500 रुपये के जी उठा लीजिएगा तो इसमें तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। मार्केट का रेट है 30 रुपये, आप जाके 35 रुपये में उठा लीजिएगा तो इसमें तो मेरा कोई गलती नहीं। मार्केटिंग आपको करना होगा, खरीद के लाना आपको होगा, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद होगा उसमें से। तो सुनिए उसके बाद क्या, 50, 60, 70 मिनिमम 1 के जी पर 70 से 80 रुपये का मार्जिन है पाउडर बनाने पर। और इसमें जो पाउडर बनाने का कॉस्ट जो पड़ता है, मतलब खर्च पड़ता है, जो आप मिल में जाइएगा पिसवाने के लिए, उसका 5 से 10 रुपया कॉस्ट पड़ेगा 1 के जी पे, 10 रुपया पड़ेगा। ये आप सुनते जाइए, एक एक पॉइंट गौर से सुनिएगा। तो मेरा कितना, मानिए अगर हम ये 200 का खरीदें, 200 का ये के जी खरीदे तो मानिए 220 रुपया मेरा पड़ गया। मतलब पाउडर बना के मेरा 200 रुपये के जी पड़ गया। और मार्केट में 250 रुपये बिक रहा है, मतलब 250 रुपये बिक रहा है मार्केट में, 250 से 300 का रेंज बिक रहा है। लेकिन हम 300 का रेंज क्यों पकड़ेंगे? शुरू में 250 का ही पकड़ेंगे, क्योंकि हमें दुकानदारी बढ़ा करना है, हमें फील्ड बना करना है। और इसमें दुकान भी है नहीं आपको खोलना है, ना कोई लेबर रखना, ना कुछ नहीं करना है। आपको माल खरीद कर आना है, घर के एक छोटा सा कोना में रख लेना है, फिर जैसे जैसे सेलिंग होगा वैसे वैसे मतलब पाउडर बनवा के आपको मार्केट में रिटेलर में बेचना है, दुकानदार को देना है। आप लोग सोचिएगा कि हमको किसको देना है? आपको दुकानदार को देना होगा, जो छोटा छोटा दुकानदार रहता है, रिटेलर रहता है। आप लोग सोचिएगा कि छोटा दुकानदार से हम कैसे कमा सकते हैं। बड़ा दुकानदार से अगर आप 5 रुपया कमा रहे हैं तो वो बड़ा दुकानदार 5 रुपया आपको नहीं देगा, लेकिन छोटा दुकानदार से 1-1 रुपया भी कमा रहे हैं तो 10 दुकानदार आप पकड़ लिए दुकान तो 10 रुपया हो रहा है। गौर से ये सब बात को सुनिएगा। उसके बाद अगर किलो पर अगर हम 30 रुपया भी कमा रहे हैं तो एक दिन में अगर 1 कुंटल बेच देते हैं तो 100 के जी होता है 1 कुंटल में। 10 दुकान पकड़े 5-5 के जी। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर वो सब लेता ही दुकानदार। जो छोटा दुकानदार रहता है रिटेलर, वो ग्राहक को देने के लिए लेता ही है, वो सब मार्केट से लाता है। अगर आप दुकान पे ही पहुंचा के दीजिएगा तो आसानी से लेगा, क्योंकि उसको मार्केट जाने का सुविधा खत्म हो गया, मतलब जरूरत नहीं पड़ा, उसको किराया नहीं पड़ा, और मार्केट जाने का उतना टाइम में वो दुकानदारी कर लेगा। तो ये हो गया 100 के जी। तो 30 पर 2 जीरो और बैठा दीजिए। एक चीज से अगर आप एक चीज सेलिंग करते हैं 1 कुंटल में अगर कर देते हैं, मतलब तीनों चीज मिला के, धनिया मिर्ची हल्दी मिला के, और 1 कुंटल भी अगर दिन में बेच देते हैं, कोई 2 के जी लिया पाउडर, धनिया
3 किलो लिया, 4 किलो लिया, वैसे करके 4 दुकान जाके अगर आप बेच देते हैं, 10 दुकान जाके, 4 दुकान, 8 दुकान, 9 दुकान जाके 1 कुंटल भी अगर बेच देते हैं मसाला एक दिन में बाइक पर घूम के अगर बेच देते हैं, बोलिएगा शुद्ध, आप बोलिए कि ट्रायल में आप हमसे ले लीजिए, अगर कस्टमर खुश है तभी आप हमसे लीजिएगा। बोलिए कि आप ट्रायल में लीजिए, हमसे ट्रायल में लीजिए, आप खुद टेस्ट करके देखिए, आप खुद यूज करके देखिए, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आप हमसे नहीं लीजिएगा, आपको हम फ्री में दे देंगे सामान। पहले कस्टमर के बीच में, आपको दुकानदार के बीच में विश्वास जमाना पड़ेगा। विश्वास जमाइएगा तभी आपका दुकानदारी चलेगा, आपका बिजनेस चलेगा। तो पहले विश्वास बनाइए, ये नहीं कि फर्स्ट राउंड में है तो 2-3 क्वालिटी का पिसवा दिए। बहुत से आदमी क्या करता है, धनिया में कुछ और फेंट देता है, मतलब मिक्स कर देता है, वो सब नहीं करना, शुद्ध बेचना, मतलब शुरुआती में। तो 3000 का आपका काम हो रहा है, तो 3000 से जोड़ दीजिए 30 दिन का, 90,000 हो रहा है। 90,000 हो रहा है मेरे हिसाब से 90,000 हो रहा है। अगर आप इतना भी नहीं बेच पाते हैं, आधा भी बेचिएगा तो 45,000 हो रहा है। जितना चीज़ हम बताएं, एक दिन में अगर 50 kg भी अगर आप बेच रहे हैं दुकान वाले को, तो आपको 45,000 रुपया हो रहा है। 45,000 आप सिर्फ सुनते जाइएगा, 45,000 हो रहा है। और एक्स्ट्रा पैसा भी आपको बताएंगे कमाना कैसे है। आधा अगर हम बेच रहे हैं, मतलब 50 kg भी बेच रहे हैं, तो हमको 45,000 आ रहा है। लेकिन हम वीडियो को शुरुआत में क्या बोले थे, 30,000 रुपया, 30,000 रुपया बोल रहे थे। 15,000 इसमें से और हटा दीजिए, 15,000 आप और इसमें से हटा रहे हैं, तब 30,000 आ रहा है। आप कितना 20 kg बेचिएगा तो 30,000 आराम से कमा लीजिएगा। 10 दुकानदार का 20 kg मसाला नहीं बेच सकते हैं, 3 चीज, धनिया, मिर्ची, हल्दी, आप नहीं बेच सकते हैं, रिटेलर रेट में नहीं बेच सकते हैं। 30 रुपया आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। मतलब जो मसाला पीसने वाला मशीन होता है उसमें से आप पिसवा नहीं सकते हैं। कितना सा सिंपल काम है, वो बच्चा भी समझ आएगा, बच्चा भी कर लेगा। मार्केट से खरीद के लाएगा साबुत और उसको पिसवा के मार्केट में, रिटेलर में, होलसेलर में बेच देगा। इससे सस्ता, इससे अच्छा बिजनेस आइडिया आपको क्या चाहिए। और साबुत जब बेचिएगा, जब आप काम ही कर रहे हैं, तो उस पर अदरक भी आप ले लीजिएगा, लहसुन भी ले लीजिएगा, प्याज भी ले लीजिएगा। हम मानते हैं, देखिए गांव घर में क्या होता है कि किराना का स्टोर जो होता है, किराना का दुकान छोटा छोटा बहुत होता है, मार्केट में बड़ा रहता है। मतलब उसके पास जो होता है 5 बोरा प्याज रहता है, 10 बोरा प्याज रहता है। लेकिन जो होता है गाँव का दुकानदार, वो 20 kg से ही करता है, 30 kg से करता है, छोटा इन्वेस्ट लगा के करता है, तो उसको आपको देना है। उससे आप कमाइए ना। हर एक दुकान से अगर 1-1 रुपया कमाइएगा, 10 दुकान जाएगा, 10 रुपया हुआ। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, 1 रुपया से आपको। और बड़ा दुकान से, अगर बड़ा दुकान पे आप सामान दीजिएगा तो वहाँ से 5 से 6 रुपया कमाए, छोटा दुकानदार से कमाए। और गांव में अधिकतर रहता ही है, 10 कदम के बाद देखिएगा तो किराना ही स्टोर, 15 कदम के बाद देखिएगा तो किराना ही स्टोर। तो उससे आप कमा सकते हैं। नया नया ट्रेंडिंग बिजनेस सोचिए, अपने दिमाग में भी सोचिए। जब तक देखिए, बहुत से आदमी क्या कहते हैं कि पैसा रहेगा तो खुद ऑटोमेटिक दिमाग आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। देखिए आप लोग क्या कहते हैं पता है, 2 कहावत है। आप लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम करेंगे, और पैसा क्या कहता है पता है, तू करेगा तब ना हम आएंगे। सीधी सी बात है। जब तक आप करिएगा ना, जब तक चलिएगा ना, तो आपके पास कैसे आएगा। और आप सोचिए रहिएगा कि हम नहीं करेंगे, पैसा आएगा तब करेंगे, तो पैसा आएगा ही नहीं। जब तक आप कुछ नहीं कीजिएगा तब तक पैसा नहीं आएगा। इसीलिए हम शुरुआत में बताते हैं कि 0 इन्वेस्टमेंट, मतलब कम खर्चा में, कम पैसा में शुरुआत कीजिए, कम पैसा लगा के। और जब ज़्यादा पैसा हो जाए तो आप भी डीलर बन जाइए, बड़ा सा दुकान बना लीजिए, कस्टमर मतलब लेबर लगा के चेयर पे बैठे रहिए, गोल गोल चेयर पे घूमिए और गल्ला पे पैसा काटिए, और गल्ला पे एकदम मस्त बैठे रहिए, 8 घंटा डिप दीजिए मस्त। लेकिन कीजिएगा तब ना। आप सोचिएगा एक ही बार में 1 लाख हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। बूंद बूंद से तालाब भरता है जिंदगी में, इतना बात ध्यान रखिएगा। और हम क्यों इतना मेहनत करते हैं आप ही बताइए। मेरा फर्स्ट दिन 1 भी सब्सक्राइबर नहीं था, सेकेंड दिन में 5 दिन के बाद 1 सब्सक्राइबर मेरा बढ़ा, धीरे धीरे करते आज मेरा 5 महीना बीत रहा है ना सर। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते। मेरा कितना होगा अभी, 800 ही होगा 5 महीना में, ओनली 800 सब्सक्राइबर। लेकिन हम मेहनत कंटिन्यू जारी रखे हैं। क्यों बूंद बूंद से आता है। 1 ही आया, 2 ही आया, आते आते बनता है। एक ही बार मेरा नहीं बन जाएगा, एक ही बार मेरा जो है चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा, एक ही बार हम मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर नहीं आ जाएगा, एक करके आएगा, 2 करके आएगा। धैर्य बहुत बड़ा चीज़ रहता है। तो ये सब चीज़ को समझिए। और इस पर अगर आप फुल चीज़ चाहते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में ये प्रॉब्लम को ना दें, कमेंट के थ्रू ना करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है, वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर लीजिए और आप व्हाट्सअप पे हमें मैसेज कीजिए। कमेंट में क्या, बहुत लोग कहते हैं कि सर हम मोमो का बिजनेस करना चाहते हैं, पार्क में चलेगा कि नहीं चलेगा, रोड साइड में चलेगा नहीं चलेगा। इतना बड़ा कमेंट भर देते हैं, क्या जरूरत है कमेंट भरने का। आप सीधा व्हाट्सएप पे आइए, व्हाट्सएप पे आप हमसे बात कीजिए, व्हाट्सएप पे आपको हम सोल्यूशन देंगे। और कमेंट में हमको रिप्लाई देने में भी नहीं बनता है। कमेंट क्या होता है, छोटा मोटा रिप्लाई देने के लिए, और लेकिन उसको हम पूरा रिप्लाई देंगे क्योंकि मेरे पास उनका व्हाट्सएप ही नंबर नहीं है जो हम रिप्लाई देंगे। तो इसीलिए ये बिजनेस के बारे में सोचिए और मसाला का बिजनेस कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है।